हेलो किंगडम सिटी, खुशी हुई। जहाँ कहीं से भी आज आप हमें देख रहे हो, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े। आगे जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच आ और सारी व्याकुलता और भ्रम को हमारे बीच से दूर कर। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का संदेश केवल हमारे लिए हो और उन सब चीज़ों को दिखाए जो हमारे भीतर छुपे हुए हैं, ताकि हम सही राह पर चल सकें और मसीह की तरह एक बेहतर इंसान बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस संदेश के अंत में हम चाहते हैं कि सब एक साथ मिलकर प्रभु भोज लें, तो उसके लिए आप तैयार रहें और साथ में कलम और एक कागज का टुकड़ा रखें। संदेश के अंत में कुछ प्रायोगिक काम करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय 21 पद से पढ़ेंगे। यह कहानी हम सब ने पढ़ी और सुनी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि अंत में यह संदेश कि आप अच्छा महसूस करेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार से 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों के लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा, एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास ने स्वामी से तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज रख, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर उसे स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। वाह, ये उन संदेशों की तरह है जहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यीशु हमसे कह रहे हैं कि हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए और इसे हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। तो चाहे आप अकेले हों या फिर शादीशुदा या माता पिता, विशेष रूप से क्रिसमस का माहौल आ रहा है और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर आती हैं जिससे हम पिछले साल निपट चुके थे, पर इस साल का क्रिसमस कुछ अलग ही रहेगा। लेकिन आप अभी भी जूम पर लड़ सकते हैं, अभी भी कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। तो इसलिए वास्तव में हमें अपने दिलों को जांच करना चाहिए, क्योंकि पवित्र और धर्मी लोग भी लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। जैसे हम यहूदा को देखते हैं जो यीशु के साथ हमेशा था। उसने मुर्दों को जीवित होते देखा, अंधों को आंखें और कई चमत्कार देखे। शारीरिक रूप से वह यीशु के साथ था, फिर भी वह लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहा था। तो हम यहाँ देखते हैं, पतरस पूछता है, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्योंकि पतरस सोच रहा था कि ऐसा करना धार्मिक है, क्योंकि उन दिनों धर्म गुरुओं के हिसाब में 3 बार माफ़ करना काफ़ी होता है। तो पतरस कहता है, यीशु 7 बार? यीशु उसकी ओर देखते हुए कहता है कि 7 बार नहीं, वरन 7 बार के 70 गुने तक, जो काफ़ी मुश्किल है। तो यीशु का कहना यह था कि उसे अनगिनत बार माफ़ करें। तो इसे हम इस प्रकार देखते हैं, वह दुष्ट नौकर अपने मालिक के पास आता है जिसका वह 10,000 तोड़े का कर्जा था। आज के दिन
मैं करीब उसकी कीमत 120 लाख के बराबर है। और वह अपने मालिक से कहता है, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। और मालिक कहता है, जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और यह कर्ज चुका दिया जाए। उन दिनों में एक गुलाम 1 तोड़े के बराबरी का था, जबकि वह 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जो चुकाना काफ़ी मुश्किल था। तब मालिक उस पर रहम खाकर उसे माफ़ करके उसे जाने देता है। अब वह बाहर जाकर अपने सहयोगी, अपने साथी सेवक को पाता है, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, जो 1 दिन के वेतन के बराबर था, जिसे वह भुगतान करने की मांग कर रहा था, जो उसके कर्ज की तुलना के प्रति काफ़ी कम था। और वह सेवक उसी प्रकार अपने मालिक से कहा कि धैर्य रखे, मैं सारे कर्ज चुका दूंगा, पर उस पर गुस्सा होकर उसे जेल में डाल दिया। हम सब ये कहानी पढ़े हैं और सोच रहे होंगे कि कैसा व्यक्ति है, वह इतने बड़े कर्ज में डूबा था, फिर भी उसने यह क्या किया। पर यीशु जो कहानी बता रहे थे वह पूरी तरह हम पर आधारित थी। वे हमारे बारे में कह रहे थे, क्योंकि हम उस बेरहम सेवक की तरह हैं। सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति हमारा कर्जदार है, उसकी तुलना में परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने एहसान किए हैं कि उस व्यक्ति का कर्जा उसके सामने फीका पड़ जाता है। परमेश्वर के प्रति जो गुनाह हमने किए हैं, उसकी बराबरी में हमारे प्रति हुई अपमान की तुलना नहीं कर सकते। फिर भी हम मसीह लोग कठोरता को लिए चलते हैं। हम सोचते हैं कि अपमान को पकड़े रहना हमारा अधिकार है, जैसे हमारे ऊपर बकाया कर्ज की तरह है। कई बार हम मसीह लोगों को कहते हुए सुना है कि हम आपसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि आपने हमें अपमानित किया। पर जब हम यह कहानी पढ़ते हैं तो परमेश्वर इसके विपरीत सोचते हैं। इसी तरह हमारी गलती से कुछ ऐसे विश्वास प्रणाली हमारे सोच में घुस चुके हैं जो हमें समर्थन देते हैं कि हमें क्यों माफ़ नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार की चीज़ है जो मैं विश्वास करती हूँ। पहला, कि सच्चे पश्चाताप का देनदार सबसे पहले हमें होना है। जैसे सच्ची रीति में माफ़ी नहीं मांगे तो मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, या सच्चा पश्चाताप हमें यह दिखाता है कि हम उन्हें अभी माफ़ कर सकते हैं। सच्चा पश्चाताप का मतलब उन्होंने हमारा कर्ज चुका दिया है, जबकि हम कह सकते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि उनके पश्चाताप को न्याय करें और फिर उन्हें माफ़ करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के समान स्तर पर रखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो वह हमें माफ़ करता है और हम उनके साथ सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हम परमेश्वर नहीं हैं, हम दोषी हैं, पर वह नहीं। हमने पूरी दुनिया के लिए कीमत नहीं चुकाए ताकि हम लोगों को माफ़ करें, पर हमें सीधे तौर पर उन्हें क्षमा करने की जिम्मेदारी है, चाहे वह हमसे माफ़ी मांगे या ना मांगे। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, उस वक्त मैं ऐसा सोचती थी कि जब पति के साथ झगड़ा होता है तो पति जाकर दीवान में लेटते हैं, और यही मेरी धारणा थी कि जब भी झगड़ा होता हो तो पति जाकर दीवान में सोएंगे। एक बार हमारे बीच लड़ाई हुई तो मैंने सोचा, ठीक है, तुम दीवान पर जाके लेट जाओ। तो उन्होंने कहा, क्या? मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा, दीवान पर, क्योंकि हम आपस में झगड़ा किए, इसलिए तुम्हें दीवान पर जाकर लेटना है। तभी मेरे पति कहते हैं कि मैं दीवान पर नहीं पर बिस्तर पर लेटने जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर दीवान पर लेटो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं जाकर गुस्से से उस दीवान पर लेट गई, और फिर मैं परमेश्वर से बातचीत करने लगी और कहने लगी कि यह सही नहीं है, क्योंकि वो गलत है और मैं सही हूँ। मैंने परमेश्वर से अपने नए पति के बारे में सब कुछ कह डाला। उसी वक्त पवित्र आत्मा मुझसे कहा, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया के कारण तुम्हें जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। फिर मैंने कहा, नहीं, वो गलत हैं। पर पवित्र आत्मा ने फिर से कहा, नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया के कारण तुम जवाबदार हो और उसे परमेश्वर के प्रति जवाब देना होगा।
मैं उस दरवाजे तक पहुंची और यीशु से कहती रही कि यह मुझे पसंद नहीं है, मैं यह नहीं कर सकती। और मैं दरवाज़ा खोला सोचते हुए कि वो प्रार्थना कर रहे थे, पर वो गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके कारण मुझे गुस्सा आया और अंदर जाकर उन्हें जगा कर माफ़ी मांगा और तुरंत हमारे घर का माहौल बदल गया। देखिए, हमें इतना माफ़ किया गया है, इसलिए हमें किसी और को माफ़ ना करने का अधिकार नहीं है, भले ही वह आपसे माफ़ी ना मांगे। हम में से कई लोग यहाँ तक मरे लोगों को माफ़ नहीं करते, जबकि वह आकर आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते, फिर भी हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं। दूसरा, हम सोचते हैं कि माफ़ करना और मेल मिलाप करना दोनों एक ही चीज़ है, पर वे दोनों अलग, क्योंकि माफ़ करना मेल मिलाप करना नहीं है। हमें पता है कि मेल मिलाप करना ज़रूरी है, पर हमें इन दोनों के बीच के अंतर को समझने की ज़रूरत है। सच्चे मेल मिलाप एक ऐसी रिश्ता है जहाँ दो लोग एक साथ आते हैं और वे दोनों जो कुछ भी हुआ उससे सहमत होते हैं। लेकिन माफ़ी एक तरफी चीज़ है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले माफ़ करें। वास्तव में यदि हम सबसे पहले माफ़ करने वाले और अपने हृदय को सही रखें तो मेल मिलाप करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम काफ़ी नरम हो जाते हैं। मेरी एक परदादी थी जो 103 साल तक जीवित थी। उनके मरने के पहले हमें एक मौका मिला कि हम उनसे मिलें। मुझे याद है, मैंने उनसे पूछा कि आपके इन लंबे जीवन का रहस्य क्या है? 103 साल में भी आप इतने अच्छे कैसे दिखते हो? कौन सा क्रीम लगाते हो? उन्होंने काफ़ी चीज़ों की सूची दी जो काफ़ी मज़ेदार थी, पर जो आज तक मैंने नहीं भूली जो उन्होंने कहा, उसमें एक था, प्रतिदिन क्षमा करें, हर रोज़ क्षमा करें, और ऐसा करने से आपका चेहरा स्वस्थ दिखेगा। तो आज जब मैं यह सोचती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि यह कितनी सही है। जो लोग हर रोज़ माफ़ करते हैं वे हमेशा जवान दिखते हैं। तीसरी बात, हम सोचते हैं कि हम नाराज़ रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। जो नुकसान क्षमा ना करने से हमारे हृदय में पहुंचता है उसका हम अनुमान नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 14 पद कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों को अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रसिद्ध उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन का कहना है, अगर हम केवल शब्दों से माफ़ करते हैं, दिल से नहीं, तो हम निंदा के अधीन होते हैं। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 13वां पद कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। हमें माफ़ करने की शक्ति का अनुमान नहीं है। हम नहीं समझते कि यह कितना नुकसान हमें दिल को पहुंचाता है। मुझे एक चित्र मिला जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो क्षमा करने की शक्ति को दिखाता है, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि यह किस प्रकार के नुकसान हमारे जीवन में लाता है और हम उन संघर्षों को समझ सकें और उन्हें महसूस करते हुए उन्हें ठीक करें। मैं इसका चित्र बनाकर दिखाना चाहती हूँ। पहली बात है घमंड या अहंकार। अहंकार के कारण हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें यह काम नहीं करना था। तो हर चीज़ के लिए अहंकार द्वार खोलता है। फिर यह अभिमान हमें चोट पहुंचाती है। फिर चोट पहुंचाने से हमारा अपमान होता है। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आपने हमें दर्द दिया, और इन चोटों के कारण हम लोगों को फिर माफ़ नहीं कर पाते, और अपमान के कारण हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। और जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यह काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलते हैं। फिर यह सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते, सूखापन लगने लगता है। तो परमेश्वर को महसूस ना करने का कारण क्या यही है? दूसरी बात, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। हमारे दुआ परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते।
ऐसा लगता है कि वह हमें उत्तर नहीं दे रहा है। हमारी आराधना दूषित हो जाती है। मैं पिछले रविवार एक कैंपस में गई थी जहां पर लोग यह गीत गा रहे थे, हम फतह पाने वाले हैं क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। वे पूरी शक्ति के साथ यह गीत गा रहे थे, पर उस वक्त पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि इनमें से कुछ लोग गलत उद्देश्य से गा रहे हैं। तो मैंने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर मुझे दिखाई देने लगा कि कुछ लोग गलत नीयत से कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है पति की ओर इशारा करते हुए कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और यह युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर मेरा बचाव करेगा और दिखाएगा कि तुम कितने गलत हो। तो देखिए, हम कितने गलत उद्देश्य से कुछ कुछ गाना गाते हैं और हमारी आराधना दूषित हो जाती है और हम बड़े तनावपूर्ण रूप से उसकी सेवा करते हैं जहाँ पर परमेश्वर की कृपा नहीं दिखाई देती। हम अपने कनेक्ट लीडर से निराश और चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर उन व्यक्ति से जो हमें काम करने को कहता है, जैसे पासवान हमें फिर बुला रहा है, क्यों दूसरे लोगों को नहीं बुलाते। इस प्रकार हमारी परमेश्वर के प्रति जो सेवा है वह एक तनावपूर्ण हो जाती है। फिर हमारे सारे बलिदान बेकार हो जाते हैं। यह सब लक्षण इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण वह हमारे जीवन में फल की तरह बनने लगते हैं, जैसे बीमारी, भय, उदासी, जिसके कारण हमारी क्षमता सिकुड़ जाती है। फिर पराजित महसूस करते हैं और उसका सामना नहीं कर पाते। फिर अचानक हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वह हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यह सब उन फलों के कारण हमारे जीवन में आता है। इस सब के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में यह प्रभावित करने लगता है, जिसके कारण हम अपने परिवार में से हमेशा लड़ते रहते हैं। हमें पता नहीं लगता कि यह क्या हो रहा है। काम की जगह में हमारा बॉस, कभी हमारे बच्चे, हमारे सहयोगी सब हमें परेशान करने लगते हैं। हम इन सब चीज़ों का सामना नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि हमें दूसरी नौकरी खोजने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे भी काफ़ी उद्यम करते हैं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। हो सकता है कि अपनी खलीसिया के बारे में भी इस प्रकार सोचें कि वह प्रचारक, वे लोग जो गीत गाते हैं, सब कुछ हमें गलत लगता है। यहाँ तक हमारे दोस्त जिनके संगति अब हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह हर बात पर बहस करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा परमेश्वर के साथ चलना प्रभावित होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों का अनुभव करने लगते हैं, फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमसे प्यार करता है। और जब हम चर्च एट होम का आयोजन करते हैं या फिर कई प्रार्थना सभा में जाते हैं, हम अपने पासवान से कहते हैं कि क्या आप हमारी बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर जीवन के तनाव के लिए, या फिर प्रार्थना करें कि हमारी विवाहित जीवन के लिए या फिर नौकरी के लिए। हम सब परमेश्वर से दुआ करते हैं ताकि वह इन सब चीज़ों को ठीक कर सके। पर वास्तव में हम इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके जड़ को नहीं खोजते। वे बुरी आदतें जो एक दूसरा फल है, एक छिपा हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि मैं अब दोबारा नहीं देखूंगा, और फिर भी हम उसे देखते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का लत है। वह बुरी आदतें जो हमें लगता है इससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, पर हो सकता है कि इन सब का वजह हम लोगों को माफ़ नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं। यह माफ़ नहीं करने की शक्ति है। तो आज अपने जीवन का परीक्षण करें और देखें कि हम कितनी बातों से संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम वापस जाकर यह देख सकते हैं कि यह उस घमंड के कारण है जिसके कारण मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20वां पद कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता।
पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय कहता है कि सच्चा प्यार किसी गलत चीज़ का हिसाब नहीं रखता। उसका मतलब जब हम उसे देखते हैं तो वह चीज़ नहीं दिखाई देती जो उन्होंने हमारे प्रति पिछले गर्मियों की छुट्टियों में किया था, क्योंकि तुम हमेशा वही चीज़ दोहराते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। आप ये कहते जाते हो क्योंकि आपको उनकी गलतियाँ ही दिखाई दे रही हैं। एक विचार आता है, अगर आपने उन्हें माफ़ करके उन्हें इस प्रकार देखा कि उन्होंने ऐसा पाप कभी नहीं किया, तो शायद यह आपकी प्रार्थना का उत्तर है और शायद वह इन चीज़ों के बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं जो आपको परेशान करती है। चलिए, मैं माफ़ करने की कुछ सलाह देती हूँ। पहली बात, उस वक्त तक इंतज़ार ना करें जब तक महसूस ना हो या आप तैयार ना हो। पिछले सप्ताह कुछ लोग कह रहे थे कि हमें तैयार होना है, तो ऐसा लग रहा था कि तैयार होने तक कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या यीशु ने कभी सूली पर मरने का महसूस किया था? जी नहीं, उन्होंने क्रूस पर मरने के लिए चुना था। इसी प्रकार माफ़ करने की बात है, हमें इसे चुनना है। यह एक विकल्प है, भावना नहीं। इसलिए आपकी भावनाओं के आधार पर कुछ ना करो। दूसरी बात, सही समय का इंतज़ार ना करें, उसे तुरंत कर दें। कभी कभी यह सही समय का इंतज़ार करते हैं, जैसे आकाश नीला होने तक। जी नहीं, इंतज़ार ना करें पर तुरंत करें। मरकुस 11:25 कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यह सब कुछ तुरंत करें, कि अगर आप प्रार्थना के बीच में हैं और आपको याद आता है तो प्रार्थना रोक कर जाकर उन्हें माफ़ करें। तीसरी बात, अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो तुरंत जाकर उसका समाधान करें। मत्ती 5:23 कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू समर्पण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाएं और पूछें। या फिर आप सोच रहे होंगे ये गलत है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि इस वक्त सुलझाने का समय नहीं है। जी नहीं, इसे तुरंत ख़त्म करें, नहीं तो यह कैंसर की तरह प्रभावित करता है। तो अपने भेंट को वेदी में छोड़कर तुरंत दरवाजे से बाहर जाकर समझौता करें, फिर वापस आकर परमेश्वर के साथ सही बने। मेरे पति कहते हैं, जब किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक उस बात का समाधान ना हो। वे आपको उस वक्त तक वहाँ पर रोके रखेंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि हल हो गया है। वे यह नहीं कहेंगे कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब चलता है, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह माफ़ नहीं कर सकते, जो उनकी कमज़ोरी को दर्शाता है। जैसे कभी कभी हम पूछते हैं, क्या आप मेरे साथ नाराज़ हो? और वे कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? देखो, अगर मैंने चोट पहुंचाई हो तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? आपको इसके पीछे लगे रहना जब तक हल नहीं होता। चौथी बात, अपने दिल से माफ़ करो, दिल से उन्हें आशीष दो। जो भी करो अच्छे मन से करो। मेरा बेटा केलब के साथ हम बातें कर रहे थे तो पता चला कि वह किसी बच्चे से नाराज़ है और वह उनके बारे में शिकायत कर रहा था कि उस व्यक्ति की तुलना के प्रति वह एक बेहतर ड्रमर है क्योंकि वह सही ताल से नहीं बजा रहा था। तो मैंने कहा, केलब, उसे माफ़ कर दो क्योंकि तुम्हारे आघात पहुंचा है। तो वह कहता है, उसे खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं है। तब मैंने कहा, तो ठीक है, चलो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उसे और आशीष दे और एक अभिषेक ड्रमर के रूप में किंगडम सिटी में उभर कर आए। तब केलब कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, क्योंकि तुमने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया। पर वह कहने लगा, नहीं। फिर मैंने कहा, तुम्हारे दिल में उसके प्रति कुछ अच्छी भावना नहीं है। तो मैंने कहा,
तुम वापस अपने कमरे में जाओ। और फिर 3-4 बार अपने कमरे के अंदर बाहर गया। तब मेरे दूसरे बेटे ने कहा कि माँ, उसका छोटा भाई नहीं है, इसलिए उसे नहीं मालूम कि कैसे माफ़ करना। मैं खूब ज़ोर से हंस पड़ी। आखिर में उसने कहा ठीक है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर से कहो कि उसे एक किंगडम सिटी का अभिषेक ड्रमर बनाए। उस वक्त मुझे अपने बेटे को दिल के माफ़ करने के सिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम दिल से माफ़ करते हैं तभी हम उसे आशीष दे सकते हैं। पर क्षमा करने को एक बड़ी बात मत बनाओ, क्योंकि कभी कभी लोग को क्षमा करना एक बड़ी बात की तरह लगता है। जैसे अपने पति को जाते देखकर कहती है, उन सब चीज़ों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, जबकि यह सब कुछ मुझे बहुत दुख पहुंचाया। फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको माफ़ किया है। और ऐसा करना दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि दिल से नहीं करते। हमने खलीसिया में कई लोगों को देखा है जो आकर कहते हैं, पिछले 3 वर्षों में मैंने आपसे नाराज़ थी, लेकिन आज हम आपको क्षमा करते हैं। पिछले 3 सालों में मेरे प्रति कठोरता ले चल रहे थे, उसका मतलब पिछले 3 साल से आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे, जबकि हमें आपस में कभी बात नहीं किया था। भजन संहिता 103:12 पद कहता है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे प्रति यह किया। जब वे हमें देखते हैं तो वे हमारे पापों को नहीं देखते, हमें साफ देखते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए। हमारी प्रार्थना की शक्ति एकता की रक्षा करता है। मत्ती 18 उसके 18 पद में देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पे बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यह वचन क्या कह रहा है कि एकता की शक्ति है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन से हो, और जिसे वे मांगे वह पूरा किया जाएगा। तो यह एकता की शक्ति हमें उपलब्ध है। हम लोगों को क्षमा ना करने के कारण हम यह शक्ति खो देते हैं। अपने शहर को सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आप सरकार से नाराज़ हो यह आप नहीं कर सकते, या फिर अपने परिवार की ज़रूरतों को नहीं ला सकते। जब तक हम खलीसिया के लोगों से नाराज़ हैं, अपने शहर के उद्धार के लिए मत पूछो। अगर आपने अपने पति या पत्नी को गलत कामों का लेखा रखा हुआ है, या फिर अगर आप वो खलीसिया हैं जो तुरंत माफ़ करता है, तो आप एकता की रक्षा करते हैं और आपको सफलता मिलेगी, चमत्कार देखेंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। पर यह सब हमारे दिल में शुरू होता है। पवित्र आत्मा, क्या मुझे आज भी किसी को माफ करना है? क्या मैं किसी के साथ नाराज हूँ? फिलिपियों 2:3 कहता है, स्वार्थ या मिथ्यागर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आत्म प्रचार को अपने दिल में छुपाने की अनुमति ना दो, पर विनम्रता से दूसरों को पहले रखो और दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानो, क्योंकि विनम्रता ही कोमलता की कुंजी है। दूसरों को पहले रखने की जरूरत है, मेरी ज़रूरतें नहीं पर उनकी ज़रूरतें। यीशु ने अपने जीवन काल में विनम्रता का सही पहचान दिया। इस लोक के निर्माता परमेश्वर, उन्होंने अपने शिष्यों को पैर धोए, उन्होंने खुद को इतना नीचा किया। कम से कम हम एक विनम्र दिल से साथ यह कर सकते हैं। तो आज वास्तव में व्यवहारिक रूप में हम कुछ करने जा रहे हैं। हम एक पल लेने जा रहे हैं जब हम लोगों को माफ़ करने वाले हैं। हम परमेश्वर से पूछने जा रहे हैं कि हमें उन लोगों को दिखा जिन्हें हम माफ़ करना चाहते हैं। उस कागज का टुकड़ा और कलम लेकर हम उन लोगों का नाम उस पर लिखने जा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे मन में डालेगा। इस स्क्रीन के नीचे एक प्रार्थना आने वाला है और यह इस प्रकार है, यीशु, मैं लोगों को माफ़ करना चाहता हूँ। उनका नाम लिखें, जो उन्होंने किया उन चीज़ों को लिखें।
क्योंकि इससे मुझे दुख पहुंचा है। जैसा आपको लगे वैसा भरें। मैं अपना बदला लेने का अधिकार छोड़ देती हूँ। मेरी भावनाओं को ठीक कर और आशीर्वाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और जैसे हमारी टीम गीत गाती है, हम चाहते हैं कि आप यह पल उन लोगों का नाम लिखें जिनके लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम एक क्षण लेते हैं। I'm sorry when I just went through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, oh I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Jesus, I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave your presence. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. और जैसे हम प्रभु भोज लेने के लिए तैयार होते हैं, मैं चाहती हूँ उस कागज के टुकड़े जिसमें आपने नाम लिखे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दें, ताकि आप जान सके कि यह आज से समाप्त हो गया। माफ़ करने की शक्ति आज से मेरे जीवन में है। और इस कागज के टुकड़े को फाड़ कर उस कचड़े डब्बे में डालें जहाँ से वह वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जब शैतान आपको इस बातों का याद दिलाता है, आप कह सकते हो कि नहीं, मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया और यीशु के नाम से मैं उनको आशीष करता हूँ। अगर आपने प्रभु भोज की सामग्री अपने हाथों में लिया हो तो आइए प्रार्थना करें, क्योंकि हमने दूसरों को माफ़ किया और इस वक्त परमेश्वर से हमारी माफ़ी मांगते हैं। यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमारे ऋण का भुगतान किया, लेकिन उसे वापस भुगतान करने का कोई रास्ता नहीं है। आपके लहू के लिए धन्यवाद जो आपके टूटे हुए शरीर से बहाया गया। पिता परमेश्वर, आज हमें माफ़ कर। अगर किसी भी समय हमने किसी और के प्रति अक्षमता रखी हो, जहाँ हम उस कठोर सेवक की तरह माफ़ ना करने की शक्ति को तोड़ते हैं, उसे आज अपनी इच्छा से बाहर निकालते हैं और इस वक्त हम वापस तेरे पास आते हैं। हमें सही बना। धन्यवाद देते हैं कि तूने यह कीमत चुकाई कि और आकर शत्रु का मुकाबला किया और तूने दुश्मन की चाबी को ले ली और सारे अधिकार के साथ तू वापस आ गया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए प्रभु भोज में शामिल हों।